जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में। इस कंपनी की जान, उसका आईटी डिपार्टमेंट बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट्स हमेशा लेट होते हैं, सिस्टम्स हर समय क्रैश होते रहते हैं, एम्प्लॉइज परेशान हैं और उनका मन काम से उचट गया है। ये कहानी है पार्ट्स अनलिमिटेड की, जो कि द फीनिक्स प्रोजेक्ट नॉवल की मेन कंपनी है। आईटी डिपार्टमेंट काम के रिक्वेस्ट्स, टेक्निकल डेट और गलत फहमियों के समुंदर में डूब रहा है। टीम का मोराले सबसे निचले स्तर पर है। यह कहानी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलती है। यह कहानी है अलग अलग टीम्स के बीच में तालमेल की कमी, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने और सही डायरेक्शन की कमी की। कंपनी का परफॉर्मेंस गिर रहा है, कस्टमर्स खुश नहीं हैं, सब पर दबाव है कि चीजें कैसे भी करके सही की जाएं। लेकिन कैसे? ये हैं सैरा, एक अनुभवी लीडर जिनका पुराना रिकॉर्ड स्ट्रगलिंग टीम्स को बदलने का रहा है। उन्हें आईटी डिपार्टमेंट को लीड करने के लिए लाया जाता है और उन्हें यह मुश्किल काम सौंपा जाता है कि वो टीम को फिर से पटरी पर लाएं। सैरा समझती हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि लोगों की है। वो जानती हैं कि टेक्नोलॉजी को ठीक करने के लिए उन्हें सबसे पहले टीम को ठीक करना होगा। सैरा का तरीका सरल है, लोगों पर, उनकी जरूरतों पर और उनकी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करके एक मजबूत टीम बनाएं। सैरा सबसे पहले टीम डायनामिक्स को ऑब्जर्व करती हैं, उनकी परेशानियों को सुनती हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझती हैं। वो टीम के टैलेंट और डेडिकेशन को पहचानती हैं, जो नेगेटिविटी और निराशा की परतों के नीचे दबा हुआ है। सैरा सबसे पहले आईटी डिपार्टमेंट के लिए एक स्पष्ट विजन सेट करती हैं। ये विजन सिर्फ सिस्टम्स को ठीक करने के बारे में नहीं है। ये विजन है बिजनेस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने की, वैल्यू डिलीवर करने की और इनोवेशन लाने की। वो इस विजन को पैशन और क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करती हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई इसे अचीव करने में अपनी रोल को समझे। ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन सैरा की लीडरशिप का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। वो फीडबैक को इनकरेज करती हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को महत्व देती हैं और ट्रांसपेरेंसी की कल्चर को बढ़ावा देती हैं। रेगुलर टीम मीटिंग्स आइडियाज शेयर करने, चैलेंजेस डिस्कस करने और सक्सेसेस सेलिब्रेट करने का प्लेटफॉर्म बन जाते हैं। एम्पावरमेंट एक और की स्ट्रेटजी है। सैरा समझती हैं कि लोग तब सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं जब उन्हें ऑटोनॉमी और ओनरशिप मिलती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करती हैं, टीम को डिसीजंस लेने और रिस्क लेने की फ्रीडम देती हैं। ये टीम मेंबर्स को एम्पावर करता है, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और उनके काम के प्रति ओनरशिप की भावना को बढ़ावा देता है। सैरा का मानना है कि रिकॉग्निशन एक मोटिवेटेड टीम बनाने के लिए बहुत जरूरी है। वो इंडिविजुअल और टीम अकॉम्प्लिशमेंट्स दोनों को एक्नॉलेज करने पर ध्यान देती हैं, फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी। एक सिंपल थैंक यू, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट या अप्रिसिएशन का एक छोटा सा टोकन भी मोरल बूस्ट करने और पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करने में बहुत मददगार होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सैरा खुद एग्जाम्पल सेट करती हैं। वो उन वैल्यूज को खुद जीती हैं जो वो अपनी टीम से एक्सपेक्ट करती हैं। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कोलैबोरेशन और एक पॉजिटिव एटीट्यूड। वो अपनी टीम के साथ मिलकर काम करने से पीछे नहीं हटती, ये दिखाते हुए कि वो उनकी सक्सेस में इन्वेस्टेड हैं। सेक्शन 4, रीपिंग द रिवॉर्ड्स। सैरा की लीडरशिप के रिजल्ट्स बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव हैं। आईटी डिपार्टमेंट, जो कभी फ्रस्ट्रेशन का कारण था, अब एक वेल ऑयल्ड मशीन बन गया है। प्रोजेक्ट्स समय पर और बजट में पूरे होते हैं, कम्युनिकेशन स्मूथली होती है, मोरल बढ़ जाता है, टीम चैलेंजेस को नए पर्पस के साथ एक्सेप्ट करती है। अब वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक्टिवली सॉल्यूशंस खोज रहे हैं और इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हुए एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन जाता है। सेक्शन 5, द पावर ऑफ अ यूनाइटेड टीम। पार्ट्स अनलिमिटेड में सैरा और आईटी डिपार्टमेंट की कहानी टीम बिल्डिंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक पावरफुल उदाहरण है।
लोगों पर, उनकी जरूरतों पर और उनकी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करके लीडर्स हाई परफॉर्मिंग टीम्स बना सकते हैं जो किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकती हैं। ये स्ट्रैटेजीज, विजन और गोल सेट करना, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, टीम को एम्पावर करना, अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना और खुद एग्जाम्पल सेट करना सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट्स के लिए ही रेलेवेंट नहीं है। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी टीम को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट कर सकते हैं। अपनी टीम के बारे में सोचिए, क्या आप भी सिमिलर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? आप एक स्ट्रॉन्गर, मोर कोहेसिव टीम बनाने के लिए इन स्ट्रेटजीज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सक्सेस की जर्नी एक कदम से शुरू होती है, एक बेटर टीम बनाने की तरफ एक कदम।